नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं और कुछ पहलू पर विचार चाहते हैं। सबसे पहला, जीवन रेखा पर इनके कुछ डिस्ट्रैक्शंस इनको फील हो रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स इनको लग रहे हैं कि क्या, कैसी और कब कैसा फल देगी इनकी जीवन रेखा। ऐसी कुछ अवस्थाएं इनको दिख रही हैं जैसे टूटी हुई प्रतीत हो रही हो। तो इस विषय पर इनको क्लैरिटी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, माइंड रेखा भी टूटी हुई फील हो रही है, उसके क्या दुष्प्रभाव जिंदगी पर आ सकते हैं और उसको ठीक करने के लिए हम क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, इस क्वेश्चन पर भी हम चलेंगे। तीसरे, हेल्थ के विषय में, वैवाहिक जीवन के विषय में, कैरियर के विषय में, पैसे के विषय में, ये कुछ सवाल हैं इनके। तो आपके आज के वीडियो के बाद ना आपको डाउट्स नहीं रहने। तो सबसे पहले चीज आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो इस चार तरीके से आपके अतली को हम देखने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव वे में कुछ बातें कर लें तो इनकी अतली पर भाग्य रेखा बहुत शानदार है, जबरदस्त भाग्य रेखा अतली पर मौजूद। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मेनली जो इनको धन को लेकर इनका प्रश्न था वो बहुत इजी रहेगा मेरे लिए बताना। आइए पहले भाग्य रेखा को देखते हैं। एकदम खतरनाक भाग्य रेखा, क्या जबरदस्त, एकदम मक्खन दिख रही है हमें, जबरदस्त भाग्य रेखा। और जिंदगी के लास्ट तक, मतलब भाग्य रेखा से तो आप ब्लेस्ड है। और जिसके हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी हो, पतली हो, बेसिकली ऐसे व्यक्तियों को पैसे के लिए सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिसाब किताब इनका लग ही जाता है, पैसे कहीं ना कहीं से जिंदगी पर आ ही जाते हैं। और दूसरी पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हैं तो एक वी-नुमा आकृति आपकी सूर्य रेखा बना रही है, जहां पर से इनका एक प्रश्न था, क्या फिश शाइन है सन पर्वत पर। तो देखिए, मेरे समझ से तो आपको ये देख के फील हो रहा होगा ऐसे करके, लेकिन ये डेवलप्ड नहीं है तो इसके लिए मैं पूर्णतः टिप्पणी नहीं करूंगा। वर्तमान समय में अगर वर्तमान स्थिति की हम बात कर ले तो ये फिश शाइन नहीं है। और आप क्यों चिंता में, क्या ये जरूरी है कि आपके हाथ पर फिश होगा तभी पैसे कमाओगे? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। बहुत मिलीनियर का मैंने हाथ देखा है, बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोगों का हाथ देखा है, कहाँ उनके अतली पर फिश शाइन दिखा। अब मैं ये नहीं कहता कि फिश शाइन बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं भी रहे तो ज्यादा फिक्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भी बहुत साइंस होते हैं जो आपको बहुत पैसा देते, रख नहीं पाओगे आप, पैसा नहीं रख पाओगे। तो बस इसलिए एक साइन को लेके इतनी दीवानगी क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतनी मतलब आप क्यों, आपके हमेशा जहन में चलती है कि फिश ही रहेगा तो मैं कमाऊंगा। अरे मैं कंफर्म बता रहा हूं, मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत से बड़े बड़े व्यापारियों की हथेली है जिनकी हथेली पर मुझे फिश शाइन नहीं दिखे, लेकिन वो आज अरबों के मालिक है। मैं किसी साइन को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपकी मानसिकता को बता रहा हूं कि कुछ लोग मेरे पास, मैं पर्टिकुलरली आपके विषय में बात नहीं कर रहा, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उनको लगता है उनके हाथ पर फिश नहीं है तो उनकी जिंदगी अधूरी है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। उसके उपरांत भी बहुत साइंस होते हैं, इतना मत चिंता करिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके उपरांत बहुत साइंस होते हैं जो आपको बहुत पैसा देते हैं। पैसा ही चाहिए ना आपको, नेम फेम ही चाहिए ना आपको, बहुत साइंस होते हैं उसके अलावा भी, लेकिन ये साइन अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये नहीं लग रहा मुझे। बाकी सूर्य रेखा आपकी अच्छी खासी वी-नुमा आकृति बनाई हुई है। फिर देखिए, स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है, जबरदस्त, ये पॉजिटिविटी है। और एक और बुध रेखा सी बन रही है, तो मनी ट्रायंगल भी है, बन रहा है फिलहाल, और वी-नुमा आकृति भी है, और जबरदस्त भाग्य रेखा भी है। मूलतः प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में। अरे पैसा क्यों नहीं कमाओगे, पैसे तो बहुत कमाओगे। इनका पैसे को लेके कोई विशेष क्वेश्चन भी नहीं था, ये दूसरे टेंशन में थे, पैसे तो आप बहुत कमाने वाले हो। और स्ट्रांग आपकी बृहस्पति है, बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल और आपकी शुक्र। तो सारे ही प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जहां पर से ऐसे व्यक्तियों को राज्यों की प्राप्ति हुई होती है, मतलब जिंदगी बड़े अच्छे से बिताते हैं। तो यहां पर से धन का आगमन भी अच्छा है। तो पैसे के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था उसका मैंने उत्तर किया, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं किया क्योंकि कुछ गलतियां भी हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये तो होगी पॉजिटिव बातें।
अब देखो, पॉजिटिव चीज को आपने समझ लिया, अब कुछ पहलुओं पर हम जो विचार करेंगे उसको थोड़ा ठीक से सुनिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। लिख के ले लो मेरे से। तो सबसे पहला जो हम विचार करेंगे आपकी माइंड रेखा पर, नेगेटिव चीजों की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो जरूरी है कि आपकी माइंड रेखा को देखें। ये आपकी माइंड रेखा एक ऐसे आई, फिर यहां से ऐसे आई, तो नो डाउट इस माइंड रेखा, एक और लाइंस जो थी माइंड रेखा के और दूसरी लाइंस जो थी, ये एक दूसरे को कवर अप तो कर ली है। तो यहां पर से ये चीज आप बोल सकते हो कि आपकी माइंड रेखा में बहुत ज्यादा दोष नहीं है। टूटी हुई रहने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं आपको इसके रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक सच्चाई है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये माइंड रेखा अच्छी होती है, क्या ये टूटी हुई तो है, क्या इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। समझो, कोई एक सीधी लाइन है, ठीक है, इस लाइन में जितना या इस लाइन में जितना बल होगा ना, या फिर कह लो इस एक सीधी लकड़ी है, इस लकड़ी में जितना बल होगा ना, और कोई एक लकड़ी ऐसे करके है और इसको आपने जोड़ दिया किसी भी तिक्रम को लगा के, तो इस जोड़ में इतना बल नहीं होगा जितना इस सही और सीधी लकड़ी में बल होगा। समझ गए बात को? तो यहां पर से बल तो नहीं है, और जब बल नहीं है तो उसी को हम नेगेटिव इंपैक्ट कहते हैं, उसी को हम साइड इफेक्ट करते हैं। तो जिसकी माइंड रेखा सीधी रहे, बिना किसी दोष के साथ रहे, उसके जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके जिंदगी पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखने के लिए तो जरूर मिलेंगे। अब किस प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं समझिएगा। मस्तिष्क रेखा आपको क्या दिखाती है या क्या दर्शाती है? कहीं ना कहीं ये जरूर आपके जिंदगी पर आपकी मानसिकता को दर्शाती है, और साथ ही साथ आपके क्लैरिटी को भी दर्शाती है, और साथ ही साथ आपकी कितनी बुद्धि अच्छी है उस चीज को भी दर्शाती है। तो यहां पर से इंसान काफी कंफ्यूज रहेंगे, और साथ ही साथ भ्रमित वाली स्थिति बनी रहेगी, और साथ ही साथ पर्टिकुलरली इस एजेस में, वो एज का हम परिचय कराएंगे आपको। ये तकरीबन आपके 28 वर्ष की आयु से सक्रिय है। ये 28, अगर मैं ठीक से देखूं तो ये 28-27 साल की आयु से सक्रिय है। तो दिक्कतें ये रहेंगे कि आप कंफ्यूज रहोगे, जिंदगी पर सब कुछ रहने के बाद भी कंफ्यूजन्स बने रहेंगे। साथ ही साथ एक डिसीजन पे पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और बृहस्पति चूंकि थोड़ी प्रभावित है तो पारिवारिक समस्याएं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, मानसिक दबाव में रहेंगे। तो जब तक ये आपकी आयु सक्रिय है, उस एज तक इतना तो मैं कंफर्म आपको कह रहा हूं, कर रहा हूं कि आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। ये सच्चाई है। अब परेशानी किस चीज की होगी समझना। कोई एक व्यक्ति है जो कम कमाता है, खुश रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो बहुत कमा लेगा, या नहीं भी पता है तो वो संतुष्ट है। और कोई एक व्यक्ति है जो बहुत कमाता है, जिसका जिंदगी पर सब कुछ है, फिर भी वो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी से, मान लो कभी वो प्रेशर आ गया, कभी वो प्रेशर आ गया, कभी वो प्रेशर आ गया। अब कोई भी चीज की तकलीफ का तो 1000 रीजन हो सकता है ना, तो ये रीजन्स क्रिएट करेगा आपके जिंदगी पर, ये एक रीजन्स बनाएगा। जैसे किसी भी संदर्भ में ये रीजन हो सकता है जिसके एवज में आप परेशान रहो। मान लो आप अपने जिंदगी पर कोई कार्य कर रहे हो, या फिर आपका कार्य 10 घंटे का है, जिसमें आप स्मूथली उसको कर लिया, आपको कोई टेंशन नहीं आया, आपने अपना काम किया, पूरा क्या चले गए। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हर एक पल चैलेंज आ रहा है आपके इनके लाइफ पर, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा मानसिक परेशानी में है। तो बस इस टाइप की दबाव ये आपके जिंदगी पर लाएगा कि हर एक वक्त आपको एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा। इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप ये परेशानी उठाते उठाते परेशान हो जाओगे, बोलोगे मैंने क्या पाप किया था कि मुझे जिंदगी पर इतना चैलेंज आ रहा है। तब तक ये आपकी परेशानी आती जब तक आपने हाथ नहीं दिखाया होता। अब आपने हाथ दिखा लिया तो आपको इस चीज की अस्पष्टता तो मिल रही है ना, कि आपकी जिंदगी चैलेंजिंग रूप से चलेगी, आपकी जिंदगी पर नाना प्रकार के चैलेंज आएंगे। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद आप इस चीज को समझ गए कि मेरी जिंदगी कुछ दिन तक और तकरीबन आपके 40 ईयर्स की एज तक चैलेंज के रूप में चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप इस चीज को और स्पष्टता के साथ समझना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग इसको ठीक करने के लिए और एक बेहतर उपाय करना चाहते हैं, तो मुझे आपके हॉरोस्कोप को भी देखना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां से कुछ प्लैनेट के कंडीशंस को देख के, इसको टैली करके मैं एक सटीक उपाय आपको दे पाऊंगा। तो वो आपकी मानसिकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि
आप ये समझ लो, इसका सीधा मतलब है कि आपके जिंदगी पर आप चैलेंज के रूप में कोई ना कोई चीज आते रहेंगी जिसको लेके आप काफी भ्रमित रहोगे। आज के बाद नहीं रहोगे, क्योंकि आज आपको ये चीज पता चल गया। तो बस इस चीज को ऐसे करके समझना है। तो चलिए जी, ये इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरी इनकी कुछ कंफ्यूजन्स और भी थे नेगेटिव इंपैक्ट को लेके। तो देखिए, नॉमिनल राहु रेखा है, हालांकि ये इतनी कोई खास नहीं है, नॉमिनल है, पर कुछ एजेस में तकलीफ को दर्शाती है, वो मैं पर्सनली आपसे डिस्कस कर लूंगा। बाकी तो कोई नेगेटिव वैसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा। यही दो नेगेटिविटी थी, ये ज्यादा खास थी, जहां से मैंने आपको परिचय कराया। अभी आपके कुछ प्रश्नों पर चलते हैं कि जीवन रेखा को लेकर काफी संदेह। मेरे संदेह आज इसी वक्त अभी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर वैसी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, जबरदस्त जीवन रेखा है। और ये एक ब्रांच है जो हम फेट लाइन के रूप में भी कभी कभार देखते हैं ना। ये देखो, फेट लाइन के भी ये ब्रांचेस हो सकते हैं, या फिर कह लो ये फेट लाइन के बेसिकली होंगे। उसके अलावा तो ये कुछ और मुझे लग नहीं रहे। बाकी आपकी जीवन रेखा एकदम यहां से स्पष्टता के साथ चली है, ये देखो, ये वाली यहां तक आई, फिर स्पष्टता के साथ आगे भी बढ़ रही है। तो कोई चिंता नहीं, ये एक आपके पॉजिटिव चेंज को दर्शा रही है। इस आयु में मैं आऊंगा, तो जीवन रेखा को लेकर विशेष चिंता नहीं है। आगे की जिंदगी कैसे रहेगी उस पर हम टिप्पणी करते हैं। और मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, देखो क्या है ना, जब मानसिक रूप से आप थोड़े दबाव में रहते हो तो, और हालांकि बृहस्पति हल्की तकलीफ में है, तो इस वजह से हल्की फल्की मैरिज आपकी जरूर प्रभावित रहती है। मन में बहुत से बातें चलती है, सबकी किस्म के इंसान होते हैं, तो ये थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं कुछ उपाय करके, वो हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। तो देखो, आप अगर मानसिक रूप से थोड़ी तकलीफ में रहोगे, थोड़ी आपकी परेशानी बनी रहेगी, चैलेंज आपके जिंदगी पर आते रहेगी। अगर आप उसको नहीं उठा पाओगे या नहीं उठाना चाहोगे, या उसको लेके काफी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो पैसे कमाने में प्रभावित तो रहोगे। हालांकि इतना तय है कि पैसे की अपॉर्चुनिटी या खुद पैसे ही चल के आपके पास आ जाएंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन आपके पास आएंगे, आपको उठा के तो रखना पड़ेगा ना अपने पास। तो इसके लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जहां पर से थोड़ी बहुत लॉसेस के योग भी आपके जिंदगी पर हैं। थोड़ी बहुत माइंड प्रेशर की वजह से या मानसिक दबाव या कुछ चैलेंज की वजह से आप थोड़ी परेशान हो। बाकी अगर इसमें आप स्पष्टता चाहते हैं तो थोड़ी सी उपाय करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जो हम बेहतर रूप से डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन थे। बाकी आगे को जिंदगी को लेकर इनका प्रश्न था, आगे के जिंदगी को लेकर। तो देखिए, बचपन से कुछ हल्का फुल्का यव दिखा, कुछ परिशस था, बाकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे ही परिवार से होते हैं। पारिवारिक रूप से विशेष कोई प्रकार की समस्या नहीं देखी आपने। और एक दिक्कतें, ये तो दिक्कत नहीं थी, ये एक पॉजिटिव लाइंस थी जो आपके इटली पर आगे बढ़ रही है। अगर ये सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ को दर्शाती है। पैसे कौड़ी तो आपके जिंदगी पर आने ही आने हैं। ये एज का तो हम बात नहीं करेंगे। बाकी ये एज आपका 19वें साल था, 20वें साल में सक्रिय थी, 22वें साल में अच्छी खासी आपकी प्रोग्रेस लाइन थी। एक तकरीबन 23वें 24वें में दिक्कत भी थी आपके जिंदगी पर, और एक स्ट्रांग दिक्कत है आपके जिंदगी पर थी तकरीबन आपके, ये देख लो, ये वाली, ये आपकी 23वें साल की ये बात थी, तकरीबन आपके 27वें वर्ष की आयु में, एक आपकी 29 वर्ष की आयु में। तो ये 2 तकलीफें आपके जिंदगी पर कंप्लीटली मुझे दिखी। 29 के बाद जिंदगी स्मूथ है। एक और दिक्कतें आपके जिंदगी पर थी 33 वर्ष की आयु में, और यहां पर से एक 36 वर्ष की आयु में दिक्कत। फिर उसके बाद जिंदगी स्मूथ है, एक तकरीबन 40 वर्ष में प्रगति के योग है, और फिर आगे एकदम स्मूथली जिंदगी आपकी चल रही है 40 से लेके आपकी तकरीबन 57 ईयर्स तक। 57-58 में एक पॉजिटिव चेंज आपके जिंदगी पर है, जो कि बहुत ही उम्दा है। और फिर उसके बाद 60 के बाद भी आपकी जिंदगी काफी मस्त खतरनाक है, 70 के बाद भी अच्छी है। तो मतलब लाइफ लाइन पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आगे की जिंदगी बहुत अच्छी है। कुछ एजेस जो मैंने आपको अभी दिखाया है, उस एज पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी विशेष तकलीफ की तो बात है नहीं। तो ये चीजें आपने समझ ली। अभी आपके इटली का हम पूर्णतः डिस्कशन करेंगे, पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, तो चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को पाते हैं, इसमें कोई कहीं संदेह वाली बात नहीं है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, 70% राजयोग का फल है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। पैसे को लेकर विशेष तकलीफें आपके जिंदगी पर देखने को नहीं मिलती है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त।
इच्छा शक्ति बहुत प्रबल, तर्क शक्ति भी बहुत ज्यादा शानदार, और युवा आकृति आपके तले पर मौजूद है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस, पहले अपनी जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। सेकंड फ्लेंज काफी बड़ा है, तो आपके अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। आप एक अधिकारी बन सकते हैं, या आप ऐसे जगह बैठ सकते हैं, या आपके अंदर बहुत से लोगों को आप काम करा सकते हैं और बहुत सही तरीके से आप मैनेज भी कर सकते हैं। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए समझदारी की लूप काफी अच्छी, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन कुछ मानसिक प्रेशर की वजह से आप थोड़ी तकलीफ में हैं, थोड़ी कंफ्यूजन्स में है। हालांकि आपके प्लैनेट्स और अच्छे कंडीशन में है, तो इसके अलावा ये और कोई तकलीफ विशेषकर नहीं दे पाएगा, लेकिन ये भी तकलीफ कम नहीं हुआ, तो इसके लिए बेहतर उपाय हम आपको जरूर सजेस्ट कर देंगे। खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है। इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा ही सोचते हैं। और साथ ही आपके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक, तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी एकदम प्रबल, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और अपने बुद्धि विवेक के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ। फिर देखिए आपके हथेली पर अभी हम चलते फिंगर्स पर, ये रहा आपका सूर्य। यहां पर से एक चक्र मुझे फील हो गया, एक सूर्य पर चक्र होना, व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती है, हिम्मत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे नियमित रूप से। फिर देखिए तकरीबन बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, जहां पर से व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज्यादा प्रबल, और यहां से हल्के टेंड कर रही है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिंगर लंबी खड़ी है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति, यहां से दबाव है, प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स रही हैं, हालांकि आपकी 15 या 20 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी थी। परोपकार के अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं। स्ट्रांग स्क्वायर साइन आपके बृहस्पति पर, तो कार्य क्षेत्र को तो आप अवश्य ही बढ़ा पाएंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, तो व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान के पात्र जरूर बनते हैं। यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य के रिगार्डिंग तो आप काफी ज्यादा शानदार आपकी हथेली है, जहां पर से एक से ज्यादा भाग्य रेखा, तो व्यक्ति की जिंदगी एकदम कंफर्ट में बीतती है, नो डाउट। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो बेसिक नॉलेज बड़ा जबरदस्त होता है आप में, और जबरदस्त सूर्य रेखा एक से ज्यादा, और आगे भी वी नुमा आकृति, मतलब पैसे कमाओगे और अपने दम पे कमाओगे। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, एक सोर्स ऑफ इनकम आपके जिंदगी पर अवश्य ही बनी होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और सूर्य रेखा का एक से ज्यादा होना कम मेहनत में ज्यादा सफलता की तरफ ये परिचय जरूर कराती है। सन मरकरी काफी ज्यादा अच्छी, बुद्धि विवेक से चलने वाले व्यक्ति है, बुद्धि विवेक से कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। और स्ट्रांग बुद्धि पर खड़ी लाइंस, इंसान ओवर इंटेलिजेंट अपने जिंदगी के कार्य को करने के लिए, और ये करते भी हैं। सन मरकरी अच्छा है, तो व्यक्ति अपने बुद्धि के दम पे बहुत कुछ अचीव करते हैं। इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा शानदार, और ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करे सफलता को तो पाते ही पाते हैं। फिर देखिए आपके तले पर अभी मैं दिखाता हूं, ये आपकी मंगल, तो जबरदस्त मंगल, दोनों मंगल क्या खतरनाक, एनर्जी हद से ज्यादा, पराक्रम हद से ज्यादा। अगर आप आज इस साइड इफेक्ट को झेल पा रहे हैं, तो अपने एनर्जी अपने पराक्रम के दम पर, जो कि नेक्स्ट लेवल है आपका, नेक्स्ट लेवल। तो जबरदस्त आपकी मंगल, जहां पर से आप लॉजिकल है, एनर्जेटिक है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के सुख भी आपके जिंदगी पर जरूर आते हैं। स्ट्रांग हार्ट लाइन, तो हार्ट लाइन स्ट्रांग थी, तो माइंड रेखा की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस को भी ये कहीं ना कहीं कवर अप कर रही है। जबरदस्त हार्ट लाइन, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। माइंड रेखा में टूटी हुई अवस्था 40 ईयर्स तक दिख रही है, इसके पहले की माइंड रेखा ठीक थी, और कुछ दबाव के रूप में था जो 26 ईयर में भी था, यहां पर से आपके 22 साल में भी था, ये एक 24 साल में भी था। मतलब कंटिन्यू बेसिस पर किसी ना किसी प्रकार की मानसिक दबाव से आप ग्रसित रहे हैं। 40वें साल के बाद की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके पहले ही हम आपको उपाय दे देंगे जिससे आपकी जिंदगी ठीक हो जाए। और जबरदस्त आपके बैलेंसिंग डिस्टेंस, जहां पर से व्यक्ति दिल दिमाग के काफी ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन माइंड रेखा टूटी हुई थी, जहां पर से इस तंदुरुस्ती में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन हार्ट लाइन थोड़ा इसको मेकअप जरूर करेगा। ये चीज आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, कुछ बड़ी यात्रा के योग भी आपका जिंदगी पर है, लोगों से जुड़ा हुआ अच्छी
यादें आपके साथ रहेंगी, लोग आपको सम्मान करेंगे, साथ ही साथ आपके कर्मों के लिए लोग आपको बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो जबरदस्त आपकी चंद्रमा आपके तले पर। फिर देखिए एक फिश तो बन रहा है, आकस्मिक दल आपको दर्शा रहा है यहां पर से केतु पर्वत पे बन रहा फिश। तो आपकी इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आएगी और ये तकरीबन आपके 32-33 साल में आएगी, क्योंकि इनका एक प्रश्न था अभी ये पिताजी का ही बिजनेस संभाल रहे हैं, अपना कब से कर पाएंगे। तो देखो अपना आप कर पाओगे 35 साल के बाद, याद रखना। और आपके स्ट्रांग फेट लाइन, हालांकि आप पिताजी का भी कर रहे हो तो क्या ही दिक्कत है, पैसे तो कमा ही रहे हो ना, आपके भाग्य से तो कमाई हो ही रही है, होगी। जबरदस्त आपकी फेट लाइन जहां पर से एक ट्रायंगल थे और स्ट्रॉन्ग अमाउंट में, मतलब 36 के बाद भी अल्टीमेट और कंटिन्यू बेसिस पर है। मतलब इस भाग्य रेखा पर कोई दोष नहीं, कोई समस्या नहीं। 36 के बाद जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग यहां से भी एक बन रही है। और कुछ आपके ट्रायंगल्स आपके हार्ट लाइन और माइंड रेखा पर थी जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। तो जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख आपके 36वें वर्ष के बाद एक से ज्यादा अमाउंट में। तो व्यक्ति प्रॉपर्टी अपना खुद का जरूर से बना पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक वीणुमा आकृति जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में है, जब ये और क्लियर हो जाएगी तब तो फिर पैसे ही पैसे, कहां रखोगे पैसे आप। और कुछ ट्रायंगल्स इनका यहां पर भी है जो हार्ट लाइन के नेगेटिविटी और माइंड लाइन के नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रहा है। और एक बुध रेखा यहां से टूटी टूटी हल्की है, जहां पर से हल्की स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शा रही है पेट संबंधी मामले में। लेकिन वहीं पर से एक और बुध रेखा सी बन रही है। फिलहाल इस दोनों ही लाइंस में, सूर्य रेखा और बुध रेखा में स्ट्रेंथ नहीं है, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहे होंगे। जैसे जैसे इसमें ताकत आता है, इसकी क्लैरिटी इस लाइन की जितनी होती जाएगी, आपके बेनिफिट लिख के ले लो, बहुत जबरदस्त आने वाले आपके जिंदगी पर, बहुत जबरदस्त। फिर देखिए स्ट्रांग शुक्र शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, लेकिन प्रारंभिक समय में स्ट्रेस रहता है क्योंकि आपके 30 वर्षों की आयु तक थी। हालांकि मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छे है, पैसे कमाने का तो आप पे ऊपर भूत सवार है ही, आप जरूर से कमा भी लोगे। और कुछ स्क्वायर है तो प्रॉपर लग्जरी का सुख, बाकी स्ट्रांग लग्जरियस लाइन जहां पर से इंसान को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। और शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती है, बड़ी खतरनाक बीतती है। तो ये एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है। फिलहाल इस भाग्य रेखा में कोई स्पष्टता नहीं है, अगर होती भी तो ये एज आप निकाल चुके हैं। अभी आपकी एज में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो इस रेखा को लेकर विशेष टिप्पणी या फिर विशेष चिंता करने की आपको भी आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए आपकी जबरदस्त मंगल, ओवर पराक्रमी लेकिन कुछ टेंशंस के योग, व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन कुछ आपके स्क्वायर्स और कुछ ट्रायंगल्स मौजूद थे जहां पर से ऐसे इंसान चिंता तो करते हैं लेकिन अगले ही पल चीजों को समझ के चिंता करना छोड़ देते हैं, ये रियलिटी में आ जाते हैं, जिंदगी की जो सच्चाई है। फिर देखिए आपके स्ट्रांग एक मार्च लाइन यहां से भी आगे डेवलप कर रही है। और जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, इस केस में व्यक्ति अच्छा ही बसते हैं और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती, ना तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। इस केस में इंसान लंबा ही बसते हैं। ये एक लाइन जो आपकी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। बाकी सारे लाइन्स भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य के आप काफी ज्यादा धनी हो। तो ये था निकेतन का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में ऐसा इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।